संतों के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए और ज्यादा अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। एक घटना हमने अपनी आंखों से देखी, एक वृंदावन के संत के बारे में। वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी बात। हमारे वृंदावन में यमुना जी के उस पार एक तीर्थ है, बड़ी रस सिद्ध भूमि मानी जाती है, मानसरोवर। एक तो कैलाश मानसरोवर है और एक हमारे ब्रज का मानसरोवर है, राधा रानी मानसरोवर कहते हैं उसको। श्री राधा रानी ने मान लीला की और उनके प्रेमाश्रु बिंदुओं से ही वो सरोवर प्रकट हुआ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी वहां निवास किया, साधन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां पधारे, सभी आचार्य वहां पधारे। और महाप्रभु श्री हितहरिवंश जी वे तो प्रतिदिन राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग के बाद वहां चले जाते थे और दिन भर वहां रहते। शाम को उत्थापन के समय फिर आते थे लौट कर, और अंत में वहीं सदेह निकुंज प्रवेश किया उन्होंने। बड़ी पवित्र स्थली है। महाराज जी ने एक महानुभाव थे, उनको हम लोग सीओ साहब कहते थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। महाराज जी के ही शिष्य थे, लेकिन यदि कहा जाए कि वे केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे इस युग के ऋषि थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा पवित्र जीवन था उनका। तितिक्षा भी इतनी अधिक थी कि पूष के जाड़े में, वृंदावन की ठंड में, छत के ऊपर चटाई बिछा करके आधी धोती ओढ़ के सो जाते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सहन क्षमता थी उनके शरीर में। खूब जप खूब करते थे, अच्छे थे, विद्वान भी थे। महाराज जी के शिष्य थे, पर महाराज जी उनको अपना मित्र कहते थे। फर्रुखाबाद जिले के थे। आयु भी लगभग महाराज जी के समकक्षी थी उनकी। तो जैसे बाबूजी के एक पैर में तकलीफ है, थोड़ा चलने में तकलीफ है, उनको भी तकलीफ थी। वो घूमने का स्वभाव खूब था उनका भी। यहाँ दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। महाराज जी बोले कि तुम ले जाओ इनको, सीओ साहब जी को, राधा रानी मानसरोवर दर्शन करा लाओ। अब वो चलते धीरे धीरे थे, वृद्ध थे, पैदल ही वृंदावन से उनको मानसरोवर ले गए। वहां सरोवर में स्नान किया, राधा रानी का दर्शन किया। गर्मी का समय था, तो सीओ साहब जी बोले कि हम तो अब, हमें कुछ खाने पीने की आवश्यकता है नहीं, और हम थक भी गए, हमारे पैर में दर्द हो गया है, तो हम तो अब तो कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहीं, क्या सुंदर लता कुंज है, और यहीं हम पड़े रहेंगे, यहीं अपने भजन करेंगे। अब उनको छोड़ के हम कैसे जाएं? हमको भूख लग रही थी, और उनको छोड़ के हम वृंदावन चले जाते हैं कि हम द्वारा लेने आ जाएंगे, तो महाराज जी शायद कहेंगे कि ये तुम्हारा, ये तो गैर जिम्मेदाराना आचरण है तुम्हारा, ये ठीक नहीं है। जो कार्य गुरुजी ने दिया है वो पूरा संपन्न होना चाहिए। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, हमारा भी व्रत हो जाएगा। हम बैठ गए। आप नहीं जाओगे तो हम भी यहीं हैं, शाम को चलेंगे। हाँ, शाम को चलेंगे। थोड़ी ही देर बाद, लगभग 12 बजे के करीब,
आपने देखा होगा, एक महात्मा थे सुदामा कुटी में, मनसुखलाल जी। उनके कई नाम थे, कोई कहता था कलयुग बाबा, कोई कहते थे मनसुखलाल, महाराज जी कहते थे मनसुखलाल, और नाम उनका था श्री ब्रजमोहन दास जी। पुराने संत थे। और परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज उनको सतयुग बाबा कहते थे। और परम पूज्य गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, वो भी उनको सतयुग बाबा कहते थे। और ब्रजवासी उनको कलयुग बाबा कहते थे। और ये नाम उनके खुद ही पड़ गया था ब्रजवासी में। बाबा तेरो नाम कहा है? अरे बा नाम कहा हो, कलयुग को बाबा हूं। तो कलयुगी बाबा से कलयुग बाबा हो गए। और महात्मा बहुत अच्छे संत थे। आयु, हमने जो उनकी आयु देखी है 90 वर्ष से ऊपर की आयु थी। और वृंदावन की परिक्रमा 40 से 45 मिनट में लगाते थे। पंचकोशी वृंदावन की परिक्रमा दौड़ के। विलक्षण थे वो महात्मा। और उनके मन में कभी आ जाता तो एक दिन में आप विश्वास नहीं कर सकते हमारी बात पर, कभी उनके मन में आ जाता तो महाराज जी से पूछते, भक्तमाली जी से, कि गिरिराज जी के परिक्रमा की इच्छा है, राधा रानी और नंदगांव के दर्शन की इच्छा है बरसाने की, आपकी आज्ञा हो तो कल चले जाएं। तो महाराज जी कहते ठीक है चले जाओ। तो सवेरे चाय पी के वो चलते, गिलास में चाय बना लेते थे। काय में चाय? एक गिलास में चाय बना लेते थे। इतनी सी उनकी सिगड़ी थी, उसका इतना उसका मुंह, 2-4 कोयला में गरम, उसी में एक गिलास में चाय बना लेते थे। और कटोरी में पकौड़ी बना लेते थे, छोटी सी कटोरी में पकौड़ी बना लेते। तो वृंदावन से पैदल चलकर, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वृंदावन से पैदल चलकर मथुरा भूतेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए, मथुरा से पैदल चलकर गिरिराज जी में 7 कोस की परिक्रमा कर, एक ही दिन में 7 कोस की परिक्रमा करके पैदल बरसाना गौर वन की परिक्रमा करके राधा रानी का दर्शन करके पैदल नंदगांव नंदलाला का दर्शन करके, और पैदल वहां से कोसी, और कोसी से पैदल छठीकरा होते हुए, गरुड़ गोविंद होते हुए रात तक वृंदावन। हम फिर कह रहे हैं कि अभी भी लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति इतना चल सकता है। वो तो कोई गिनीज बुक वाला नहीं था, नहीं तो महाराज उनके जैसा तो पूरी दुनिया में कोई इतना चलने वाला। एक दिन में कितना किलोमीटर होगा महाराज जी? मैम 100-150 किलोमीटर से कम नहीं होगा। हाँ, अब पूरा जोड़ने से पता चलेगा, लेकिन अनुमान है कि 150 किलोमीटर लगभग होना चाहिए। एक व्यक्ति एक दिन में चल ले, संभव है? और वो भी आयु, आप कहेंगे आयु कैसे पता था कि आप कहते 90 साल की है? तो थोड़े बीमार हुए, महाराज जी ने रामकृष्ण मिशन भेजा। तो स्वामी जी ने पूछा बाबा उम्र? बोले ने मानो, जब हम आए तो अंग्रेजी शासन था, बिरला मंदिर की नींव खोद रही थी। तो स्वामी जी बोले उसको तो 80 साल हो गए। बोले अब हिसाब किताब पढ़े लिखे जाने, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज स्वयं कहते थे, इनसे पुराने संत अभी कोई दूसरे नहीं। ये तो हम अनुमान करें ना, और भी अधिक आयु हो सकती उनकी। तो वो संत
एक सुरा, हम वहां थे मानसरोवर में, वो संत एक सुराही में जल लेकर, बढ़िया ठंडा सुराही का जल, एक हाथ में पंखा बीजना और एक पोटरी में शक्कर और बाल्टी में सुराही और ऊपर से एक पोटली शक्कर की और आम की एक थैला में आम, बढ़िया दशहरी आम लेके, और वो तत्काल उपस्थित वहां सामने। आश्चर्य हुआ, ये कैसे आ गए? हमने कहा बाबा आप कैसे आए? बोले मेरे राम के मन में आया कि ये बुढ़े तो वहीं पड़ जाएंगे जाके और हमारे पंडित जी दिन भर भूखे रह जाएंगे, तो ये बढ़िया दशहरी आम है और ये बढ़िया ठंडा सुराही का जल है, तुरंत अभी बनाए। मानसरोवर के जल में उन्होंने आम धोए और तुरंत अमरस बनाया, बढ़िया अमरस बना दिया। खूब डट के अमरस पिया हम लोगों ने। ऐसी मनी मन राधा रानी को भोग लगे। श्री जी का मंदिर तो बंद हो गया था। और एक छोटी सी जो है एक दरी और लाए बिछाने के लिए, तो दरी बिछा दी उन्होंने, दरी पे हम लोग बैठ गए। हमने कि बाबा आप ले लो। बोले नहीं, हम तो सुदामा कुटी जाके पंगत करेंगे, आज भंडारा है, खीर मालपुआ की रसोई है, वहां जाके हम तो पंगत करेंगे, प्रसाद पावेंगे, ये हम अमृत से हमारा काम नहीं चलेगा। तो बाबा कब जाओगे, तब तक तो पंगत। अब ही पहुंचे और आश्चर्य आप मानेंगे कि अब तो वहां थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है। पहले नया रोड नहीं था, ऊंचा था और वहां से छोटा रास्ता था झाड़ी वाला। हमने जितनी देर में दरी झाड़ी उतनी देर में बाबा लगभग 1.5 किलोमीटर चले गए। कितने? माने जिधर वो दिखाई पड़े ऐसे ऐसे चलते हुए, वो कम से कम 1.5 किलोमीटर से कम नहीं होगा। तो हम खड़े हो गए थोड़े ऊंचे पर, तो मैंने देखा ऐसे 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 दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। और पहुंच गए। आज भी हमें विश्वास नहीं होता है कि दौड़कर भी इतने जल्दी 1-1.5 मिनट में 1-1.5 किलोमीटर कौन चला जाएगा? 1 मिनट में चला जाएगा कोई 1-1.5 किलोमीटर है? हाँ, कैसे चले गए? साइकिल से भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो पगडंडी का रास्ता, कोई वैसा रास्ता नहीं। बढ़िया अच्छा रास्ता हो तो कोई बात नहीं। तो हमको बहुत भारी आश्चर्य हुआ। और जो सीओ साहब जी थे वो तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। बोले ये महात्मा तो कोई विलक्षण है। आकर हमने महाराज जी को सुनाया। महाराज जी बोले हाँ, महात्मा तो महात्मा हैं, ऐसी थोड़ी एक दिन में सब जगह हो आते हैं। संकल्प बल से, योग बल से महात्मा लोग चलते हैं। तो हमने बाबा कैसे इतने जल्दी चले? अरे बोले महात्माओं की ज्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी जाने। क्या बोले? हाँ, ज्यादा बोले छान, पंडित जी महात्माओं की ज्यादा, बाबाओं की छानबीन न करो, हम तो कलयुग के बाबा हैं, ज्यादा छानबीन मत करो, हनुमान जी जाने।